नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हम काफ़ी एक मिस्ट्री या क्या मिस्ट्री की बात कर रहेंगे हम। ये जो अभी फॉची एंथनी फॉची का जो चल रहा है, आप देख रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब्स आ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के यूट्यूब में इंक्वायरी हो रहा है उसका। उसके डायरीज रिलीज हुए हैं एंथनी फॉची के। और काफी रोज सनसनीखेज आ रहा है। और फौची को कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अमेरिकन सीनेटर्स जो है, रैंड पॉल, जॉनसन, रॉन जॉनसन, हॉली, कई, और सब में वो जवाब दे रहे हैं कि हम जवाब नहीं देंगे। फिफ्थ अमेंडमेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का बता रहे हैं, जिसके तहत वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं कि हम, हमारा हक है जवाब नहीं देने का, क्योंकि हम जो जवाब देंगे हमारे अगेंस्ट यूज किया जाएगा। तो एक कोई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके ऊपर काफ़ी टेक्निकल बातें चल रहा है कि क्या उनको लागू हो सकता है ये। क्योंकि आखिरी दिन बाइडेन जब जा रहे थे प्रेसिडेंटशिप का, उनके आखिरी दिन था, तो उनको पार्डन दे दिया था, माफ़ी दे दिया था एंथनी फॉची के जितने भी कुकर्म है जो भी है। तो अभी ऐसा बना रहे हैं कि एंथनी फॉची काफी गलत काम किए हैं। कई गलत काम खाली एंथनी फॉची ने किए हैं क्या, सवाल ये उठता है। इसके मैं मिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ कि एक हमने लेख पढ़ा है, आज ही पढ़ा है। वो पढ़ने के बाद हम इस नतीजे में पहुंचते हैं, और जो लेखक है उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। जॉन लीक है वो। उन्होंने एक लेख भेजा है आज हमको। उनसे हमारी मुलाकात हुई थी 3 साल पहले, हम बताएंगे वो। ये हमारे यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हमारा लॉन्च था दिल्ली में, फरवरी 2023 में। तब बाकी ये जो महामारी का जो डायनामिक्स है, ये बहुत कम लोगों को ही समझ में आ सकता है, आया है या आएगा। कई सालों तक, कई सालों के बाद इसका शायद मिस्ट्री सॉल्व होगा। इसलिए हमने कहा कि आज थोड़ा मिस्ट्री वाला हमारा सेशन है। तो इसका मिस्ट्री हमको 3 साल पहले, हम जैसे कहें कि कई लोग ऐसे, हम आज ही बात कर रहे थे किसी से, एक हमारे डॉक्टर मित्र हैं, कुछ हमारे अभी वीडियो देख के बोला, "अरे यार, इतना तो हम समझ ही नहीं सकते कि इतना कुछ हो सकता है।" मैंने बोला, आप लोग नहीं समझोगे, डॉक्टर कम्युनिटी नहीं समझेगा, आम जनता भी नहीं समझेगी ये क्या हो रहा है। 6 साल हो गए अभी, और अभी जो इंक्वायरी हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस अब इसी को पकड़ लिया। एंथनी फॉची जेल जाएगा या नहीं जाएगा, एंथनी फॉची को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। डॉन जैसे, डॉन के बारे में कहते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। एंथनी फॉची उस लेवल का आदमी है। ये जितने हो रहे हैं अभी उससे पूछ रहे हैं, क्वेश्चनिंग हो रही ये सब लोगों का नज़र दूसरी तरफ हटाने के लिए। ये पूरा मैं बताऊंगा, उनके कुछ मेन पॉइंट्स, उनके लेख के मैं थोड़े स्क्रीनशॉट बताऊंगा, समझाऊंगा। जॉन लीग के बारे में हम बता देते हैं। 3 साल पहले हम मिले थे दिल्ली में। वो आए थे, उनके साथ डॉक्टर पीटर मकोलो भी आए थे, डॉक्टर असीम मल्होत्रा भी आए थे, और भी पूरा नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए थे, जिनको कि समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। और उस टाइम एक किताब लिखा है, वो किताब भी हमको दिया था उन्होंने, जॉन लीक ने, द करेज टू फेस कोविड। ये जॉन लीक और पीटर मकोलो ने मिलके लिखा है। आप देखेंगे बिल्कुल नीचे जॉन लीक का नाम है, ये जॉन लीक और पीटर मकोलो, द करेज टू फेस कोविड। इसमें काफ़ी कुछ लिखा है
ये राइटर है जॉन लीक, क्या है ये, किस टाइप के राइटर है? ये क्राइम के राइटर है। और किस टाइप के क्राइम के राइटर है? काल्पनिक नहीं, डिटेक्टिव स्टोरी नहीं, ट्रू क्राइम राइटर। ट्रू क्राइम राइटर, सच्चे, जो आपका क्राइम पेट्रोल जैसे आप देखते हो, ऐसे वो लेखक है। और इनको क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में मालूम है। और इन्होंने जो इनके एक्सपर्टीज है, इन्होंने फिलॉसफी में एक्सपर्टीज है, इतिहास में है, हिस्ट्री में है, मेडिकल हिस्ट्री में है, और फॉरेंसिक मेडिसिन में है। फॉरेंसिक मेडिसिन मतलब वो क्राइम से रिलेटेड जो मेडिकल, और ट्रू क्राइम राइटर है। और वो महामारी के ऊपर काफ़ी उन्होंने पूरा किताब लिखा है पीटर मकलो से मिलके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में लिखा है कि ये एक एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, बायो वारफेयर है, प्रॉफिट है, फार्मा है, डिफेंस है। ये पूरा, ये पूरे किताब में के अलावा उनके अभी जो कॉलम्स है, और वो कह रहे हैं कि एंथनी फॉची को कुछ नहीं होगा। ये आ रहे हैं आपका बीच बीच में, इसका किताब का कैसे बताएं आपको। तो ये किताब ये है, तो किताब का ये है, द करेज टू फेस कोविड। और इन्होंने मेरे को अपना साइन किया हुआ कुछ शब्द लिख के ये किताब दिया था दिल्ली में। तो ये इनका किताब है। ये डॉक्टर बैनर्जी बैनर्जी कुछ लिखा है, थैंक यू फॉर योर जनरस वर्ड्स जॉन लीक, द करेज टू फेस कोविड। तो ये किताब तो बहुत लिखा है। फिर अभी वो ये हियरिंग के ऊपर भी उन्होंने एनालिसिस किया है। ये साइकोलॉजिकल गेम्स है कह रहे हैं। इसका वजह क्यों है? एंथनी फॉची को पकड़ना मुश्किल, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नाम क्यों है? ये वो बता रहे हैं कि ये अकेला थोड़ी कर सकता है इतना बड़ा। आप देखो पूरा वर्ल्ड बंद हो गया, पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट सब एक ही जैसे, एक ही कदम में चल रहे हैं इतना। और डेली आपको फिगर्स मिल रहे हैं कोविड के, जो कि हमको नॉर्मल डिजीज के फिगर्स नहीं मिलते। तो वो पूरे कोऑर्डिनेशन कैसे है? ये जो अभी लैब लीक में भी अभी एक, सब वुहान वुहान करते रहते हैं, जैसे कि चाइना ही में ही सब कुछ हुआ। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूरा, इनको इन्होंने भी लिखा है। और एक जिम हैसलाम बोल के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उनका भी हमने एक बार सेशन किया था। ये भी बताए हैं कि ये जो कोरोना वायरस है नया, सार्स कोव 2, जिससे कोविड 19 फैला है, ये एक वायरस का एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, गेन ऑफ फंक्शन या जो भी। ये अमेरिका में चालू हुआ है। राल्फ बैरिक जो है, बहुत लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है वर्ल्ड के। और ये कोई भी वायरस को बना सकते हैं, छेड़ सकते हैं, काफ़ी कुछ है। और इनका यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल, नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा लैब है। और गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, एनआईए। और ये एक डिफेंस प्रोजेक्ट था, डरपा प्रोजेक्ट, डिफेंस एडवांस रिसर्च एंड ऑल, पेंटागन, अमेरिकन आर्म फोर्सेस का डिफेंस प्रोजेक्ट था ये। कि ये एक ऐसा कोरोना वायरस बनाएंगे जो कि चमगीदड़ में फैला देंगे, और फिर उनके ट्रूप्स कहीं कहीं डिप्लॉय होते, उनको हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगा चमगीदड़ में। ऐसे अजीब टाइप का था इनका प्रोजेक्ट ये। फिर उनके जो राल बैरिक के कोवर्कर्स थे सिंगापुर में, वुहान में, और एक कोई सी सिंगली थी, चाइना की लेडी, राल बैरिक के कोवर्कर्स थे। वो वायरस को डेवलप किया अमेरिका में, उधर भेजा वुहान लैब में, वहाँ पे कोशिश कर रहे थे बैट में। और इस बीच में और भी लोग थे, इको हेल्थ के पीटर डजक थे। तो पीटर डजक है, राल्फ बैरिक है, एंथनी फॉची काफ़ी सालों से कोऑर्डिनेट कर रहे थे सब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एड्स एंड एलर्जिक डिजीज के ये थे। और एनआईएच में भी काफ़ी उनका होल्ड था, 40 साल 30 साल। और ये पूरे अमेरिकन आर्म फोर्सेस, डिफेंस, अमेरिकन गवर्नमेंट, और बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये कंबाइंड है। पहले जैसे आर्म्स के ये कारोबार चलते थे,
जियो पॉलिटिक्स में आर्म्स रेस, ये रेस, आर्म्स से रिच हो जाते थे कंट्रीज जो आर्म्स एक्सपोर्ट करते थे। अभी वो एक इंडस्ट्री आ गया, फार्मा इंडस्ट्री, और दूसरा आ गया एक, लड़ाई कराते थे पहले, अभी आप क्या करा रहे हो, महामारी एक के बाद एक के बाद महामारी, महामारी का एक आतंक फैला रहे हो। ये सब में फौजी को एक डिस्ट्रैक्शन है। फौजी के ऊपर ये कह रहे हैं कि फौजी के ऊपर हल्ला होगा, हल्ला होगा, लोग सोचेंगे काफी होगा, पीटो पीटो पीटो, और वो दो आंसू बहा देंगे, फिर आंसू सबसे जल्दी सूख भी जाते हैं। और ये कथारसिस है, लोगों को लगेगा हाँ चलो, और लगेगा देखो कितना जांच किया, और एक आदमी ये नहीं कर सकता है। ये पूरा कहते हैं कि अगर फौजी को गिराएंगे तो पूरा उनका गवर्नमेंट गिर जाएगा, माने पूरे डिफेंस गवर्नमेंट, एनआईएच, ये वो सब गिर जाएगा। और वो ऐसा अनटच, इसीलिए फौजी अनटचेबल है, उसको कुछ नहीं होगा, फौजी को कुछ नहीं होगा। ये सब चल रहा है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, गैलरी के लिए। थोड़ा बहुत कहते होंगे सिंसियर जो भी है, ये पॉल, रैंड पॉल और रॉन जॉनसन, पर ये इतना भी नहीं हिला सकते हैं कि पूरा इमारत नीचे आ जाए, थोड़ा हिलाएंगे बस। तो ये बोलते ही इतने, ये कॉम्प्लेक्स है कि ये एक दिन में ये ऐसा नहीं होगा कि एंथनी फॉची से ही कहानी खत्म हो जाएगा, एंथनी फॉची को भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए बाइडेन ने उसको पार्डन दे दिया, ये दे दिया। तो ये सब टोटल के लिए, रफा दफा के लिए इंक्वायरी इंक्वायरी हो रहा है। कुछ उनके आप स्लाइड्स देखेंगे, जो लेख आज ही भेजा है उन्होंने, हम थोड़े बहुत संपर्क में हैं, जब से हमारी मुलाकात हुई थी 3 साल पहले। ये पीटर मैकलो के भी अच्छे दोस्त हैं, और क्राइम राइटर है, ट्रू क्राइम और महामारी और इसके जो जियो पॉलिटिक्स को ऊपर लगातार लिख रहे हैं वो। उनका ब्लॉग साइट है, क्या है ये तो हमारा मुलाकात का ये है। हम जब वहाँ पे मिले थे दिल्ली में, ये जॉन लीक है, तो ये इनके हैं फोकल पॉइंट्स, करेजियस डिस्कोर्स, ये इससे इनके ब्लॉग है। वाई प्रोसिक्यूटिंग फॉसी इज ऑफ लिमिट्स, उसको मतलब आप क्रिमिनल चार्जेस ला ही नहीं सकते, प्रोसिक्यूट कर ही नहीं सकते। डिस्कवरी एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द फॉर्मर एनआईएडी डायरेक्टर एक्सपोज द एंटायर rotten edifice of the US government, the liabilities would be astronomical। पूरा यूएस गवर्नमेंट का पूरा फाउंडेशन हिल जाएगा। जॉन लीक, जुलाई 31, वहाँ का जुलाई 31 एक दिन पीछे रहते हैं, आज 1 तारीख हो गया है यहाँ पे। तो ये जॉन लीक का ये लिखा है, आज ये हमारे मेल में आया। तो ये कहते हैं कि इतिहास बताता है, जैसे मैंने कहा वो हिस्ट्री के एक्सपर्ट है, कि जब वो जनता को आप कुछ स्पेक्टिकल दिखा दो कि कोई बहुत ही पावरफुल लोग को हम खिंचाई कर रहे हैं, उसको कॉर्नर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा कहीं आपको दिख रहा है नज़ारा, कि एक ही पावरफुल लोग को आप पकड़ के, तो इसका मतलब आप इस पर्दे के पीछे कुछ और कुछ है, पावर को बचा के रखने का, प्रिजर्व द पावर, मैंने एक को आप आगे कर दो, और ये चलाते रहो कि इसको ये कर रहे हैं, और जो अंदर का सिस्टम है उसको आंच नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं कि इनको पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन को समझ है ये, कि एंथनी फॉची को हम नहीं कर सकते पूरा ऑफिशियल डिस्कवरी, ऐसे करेंगे एंथनी फॉची को तो यूएस गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा, लाइबिलिटी, क्योंकि सब फंसे हुए हैं, हमाम में सब नंगे हैं। जैसे हमने कहा कि फौजी जो कर रहा था, ये एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है बिहाइंड द सीन्स, कि ये बायो वेपन बनाना, जैसे केमिकल न्यूक्लियर रेस है, बायोलॉजिकल रेस भी अभी चालू हो गया है। और फिर फार्मा इंडस्ट्री, कुछ नहीं तो मुनाफा ही कर लोगी, बिगर जैसे लड़ाई में मुनाफा हो जाता है आर्म्स रेस में, तो अभी आर्म्स रेस से तो फार्मा रेस ज़्यादा ये हो गया, वैक्सीन मैंडेट, वैक्सीन, ये एक कोई एक पैनिक फैलाना है पॉपुलेशन में। और वो फौची वॉज जस्ट स्पोक्स पर्सन था, इसके पीछे पूरा ये नेटवर्क है। और ये यूएस गवर्नमेंट भी आ जाएगा नीचे, ये कह रहे हैं।
फॉची NIH वॉज द लिंचपिन ऑफ द बायोफार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स। तक ये बायोलॉजिकल, अभी फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स भी आ गया। मैसिव क्राइम अगेंस्ट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, जनहित में कुछ नहीं था ये। ऑल द अर्थ इनहेबिटेंट्स, पूरा दुनिया के लोगों के ऊपर ये था। ये मैं इसीलिए उनका स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा हमको भी थोड़ा ये लग रहा था। एज आई नोटेड इन माई पोस्टर yesterday, प्रेसिडेंट बाइडेन्स preemptive pardon of Fauci, द फॉलोइंग इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द इनॉर्मस पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल मतलब आपका जो भी आप ट्रेस करोगे तो ये फॉची, फिर इको हेल्थ, पीटर डजक, राल्फ बैरिक वहाँ बैठे ही, फिर वुहान, ये पूरे कनेक्टेड थे पूरे। डजक, बैरिक एटॉल, देखिए पीटर डजक इको हेल्थ के, ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कर रहे थे और वुहान में उनके कलीग्स थे। और चाइनीज मिलिट्री भी इन्वॉल्व था, अमेरिकन मिलिट्री, चाइनीज मिलिट्री। देखिए बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है। ऊपर सब हल्ला करेंगे एक दूसरे के ऊपर। फार्मस रेस भी आ गया, जंप कर गया बीच में। बैरिक को जो है वो कोरोना वायरस अपने लैब में बना रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल में। पैथोजेनेसिस इन ह्यूमंस। NIH, नेशनल हेल्थ, इनको फंड किए जा रहा था। अगर फंड कर रहे हैं मतलब आप रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हो, बैरिक के रिसर्च को। जबकि 2014 को गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को बैन कर दिया था, पॉज कर दिया था, फिर 2017-18 को फिर चालू हो गया। और इसीलिए वो चाइना में उसको आउटसोर्स कर दिया था 2014 के बाद, अमेरिका में बैन हो गया था। मॉडर्ना का जो वैक्सीन बन रहा था, पेटेंट, उसने पेटेंट वायरस को पहले ही पेटेंट कर लिया। बताइए, वायरस तो 2019 को बोला, तो वो पहले से सीक्वेंस जो था, क्योंकि वो राल्फ बानिक बना रहे थे पहले से ही उसको, तो उसको पेटेंट, क्लीवेज साइट में जो फ्यूरिन क्लीवेज था, मॉडर्ना ने पहले ही पेटेंट कर लिया। मतलब ये देखिए कितना मिस्ट्री है। मैं कह रहा था ना, आज का ये मिस्ट्री ये रहेगा कि वायरस आने के पहले ही उसका पेटेंट बन गया। और उसका खुद का फौजी जो NIH के हेड थे, ये मॉडर्ना के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे 2016 से, mRNA वैक्सीन कोरोना वायरस के अगेंस्ट बनाने के लिए। देखिए वैक्सीन बनाना 2016 से चालू हो गया है, कोरोना वायरस नया वाला बाद में आया। और इसका जो क्लीवेज साइट में फ्यूरिन, ये सब इनके इससे है। ये काफ़ी रिसर्च करके लिखते हैं क्योंकि इनका किताब भी मैंने पढ़ा है, काफ़ी रिसर्च करके लिखते हैं ये। मॉडर्ना प्रायर टू कोविड-19, साइंटिस्ट का, NIAID जो साइंटिस्ट है अमेरिकन गवर्नमेंट के वैक्सीन रिसर्च सेंटर में, और बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्ना कोलैबोरेशन चल रहा था 4 साल से, mRNA वैक्सीन। दूसरे इमर्जिंग के लिए अभी देखिए, बीच बीच में इबोला करते हैं, फिर मंकी पॉक्स करते हैं, फिर हंटा करते हैं, सबके पीछे mRNA वैक्सीन तैयार। निपा में भी चल रहा है इन mRNA का काम। तो ये काफ़ी अभी हमको, और काफ़ी स्ट्रांग लॉबी है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मिलिट्री इन्वॉल्व है, बायोफार्मा इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियंस अभी इन्वॉल्व है। अमेरिकन, अभी पता नहीं, अभी रिपब्लिकन अपना ये बता रहे हैं पर डेमोक्रेट तो पूरे कई, UK में सब इन्वॉल्व है, और भी कई गवर्नमेंट्स में सब इनके इसमें। प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस एमिनेंट वायरोलॉजिस्ट से चल रहा 2020 को, जीनोम सार्स क्लियर फीचर्स ऑफ मैनिपुलेशन लैब। मतलब 2020 को ही फौची और उनके जो ग्रुप के ये थे, नेटवर्क था, उनको मालूम था ये लैब मैनिपुलेशन है। बाहर क्या स्टेटमेंट दे रहे थे कि एनिमल से आया, वेट मार्केट से आया। SARS-CoV-2 का लैब में बनाया और उसको फिर गलत पब्लिश कर दिया, गुमराह करने के लिए, कि प्रॉक्सिमल ओरिजिन मतलब एनिमल से आया। और जबकि ऑथर्स जो थे वो बताए थे कि ये तो लैब से आया है, पर वो वही ऑथर्स उनके पेपर में को ऑथर बन गए कि नहीं नहीं, ये जानवरों से आया। तो लीडिंग था एंथनी फॉची, इसके डॉन थे आप कह सकते हैं, पर उसको भी नहीं पकड़ सकते। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि बाकी सब आ जाएंगे हमाम में, पूरा गवर्नमेंट आ जाएगा। और बाइडेन इसलिए पार्डन दिया होगा, और ये अभी हल्ला कर रहे हैं, फिर फिफ्थ अमेंडमेंट बोले जा रहे हैं, वो ब्लॉक कर रहे हैं हर बॉल को, ऐसे ही निकल जाएगा, आप देखिएगा। ये जॉन लीक कह रहे हैं। ये पूरा फ्रॉडुलेंट, और इसका बदनाम सब इसी के ऊपर कर दो, बदनामी।
बाकी सब छुप जाएगा ना, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा कि सब इसी के साथ, डे मॉडर्ना के साथ। ये गवर्नमेंट को मालूम, इतना बड़ा कारोबार खाली एक आदमी थोड़ी करेगा, कई सबको मालूम होंगे। तो ये कहते ट्रबल फॉर द सीवर, सीवर मतलब गटर, नोन एज द यूएस गवर्नमेंट। देखिए अभी यूएस गवर्नमेंट को वो गटर कह रहे हैं। कंगना रावत ने तो खाली कॉकरोचों को गटर कहा था, क्या जेनजी को कहा था। ये तो सीवर, नोन सीवर, SEWER, गटर, जिसको कि यूएस गवर्नमेंट कहते हैं, ये कह रहे हैं। ये जॉन लीक का है भाई, हम नहीं कह रहे। एवरी स्टिंकिंग एजेंसी, उनका जो एजेंसीज है, ह्यूमन एंड हेल्थ रिसोर्सेज, HHS जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, DOD डिफेंस डिपार्टमेंट, डरपा डिफेंस रिसर्च, बर्डा ये सब बायो वेपन रिसर्च, CIA, FBI, सब, ऑल ऑफ देम अंडरस्टूड द ऑब्वियस रियलिटी ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन। सबको मालूम था हो क्या रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि अभी इंक्वायरी में निकालना है, सबको मालूम है, क्योंकि इन्हीं लोग के कहीं इधर लैब था, उधर लैब था, इधर ये था, सबको मालूम था। एज फॉर द पार्सल ऑफ एम्बेसाइल एंड वीनर इलेक्टेड, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, मतलब वो काफ़ी गलत, मतलब काफ़ी घिनौना शब्द यूज़ किया है पॉलिटिशियंस के लिए, कांग्रेस एंड द वाइट हाउस। स्टुपिडिटी, कुछ लोग स्टुपिड है, कुछ लोग ये हैं, कवर्डाइस, कायर है। तो ये कोई डिफेंस नहीं बनता उनका, चुप रहते हैं, कौन इसको हिलाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस, स्टुपिडिटी आंट अ परsuasive डिफेंस, तो वो भी नहीं है। सीनेटर पॉल एंड जॉनसन आर परफेक्ट, ये दोनों का तारीफ कर रहे हैं, सीनेटर रैंड पॉल और रॉन जॉनसन। बट आई सस्पेक्ट दैट डे टू नो दैट इफ दिस हॉरर शो इज ऑफिशियली रिवील्ड इन द डिस्कवरी फेज ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल अगेंस्ट एंथनी फॉच, इट वुड बी एंड ऑफ द एंटायर रॉटन एडिफिस ऑफ द US गवर्नमेंट। पूरा गवर्नमेंट का गिर जाएगा। ये कह रहे हैं कि हालांकि इन लोग ईमानदार हैं, सेनेटर रैंड पॉल और जॉनसन, रॉन जॉनसन, पर इनको भी मालूम है कि अगर पूरा जोर लगा दिया, फौजी को पूरा मतलब कॉर्नर कर दिया, तो पूरा अमेरिकन गवर्नमेंट का पूरा आ जाएगा जमीन में। लाइबिलिटी जो है रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ इट वुड बी टू एस्ट्रोनॉमिकल, पूरा बहुत लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। ह्यूमैनिटी सब चल पड़ेंगे गवर्नमेंट्स के ऊपर। फॉची ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट ही इज इन द लैंग्वेज ऑफ सिसिली, सिसिली वो माफिया का लैंग्वेज है। इन टोका बाइल, वो इटालियन वर्ड है, आपको याद है गॉडफादर, गॉडफादर में कि अनटचेबल, उसको हाथ नहीं लगा सकते आप फौची को, और फौची को मालूम है उसको हाथ नहीं लगा सकते। ये कह रहे हैं, जॉन ली कह रहे हैं कि फौची को कुछ नहीं होगा, और फौची को भी मालूम है। और ये क्योंकि उसको कुछ होगा तो पूरा गवर्नमेंट नीचे आ जाए, पूरा मतलब सभी है इन्वॉल्व इसमें, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। तो ये हम सोचा आप लोगों को बता दें कि हम, क्योंकि WHO ने ये फॉलो करना चालू किया, तो ये हम अंदर का जो खबर दिया जॉन लीक ने, ये लिखा है ब्लॉग में, लिखा है उनके, अंदर का कुछ नहीं है। करेंटली उसकी धुलाई हो रही है। ये एक काय के लिए हो रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट को बचा के रखो, उसको आगे कर दिया। वी द पीपल, लोगों को कथारसिस होगा, मैंने लोगों का मन में शांति हो जाएगा कि चलो। सो पर ये शांति जो कथारसिस कहते हैं, जो मन साफ हो जाना, आउटरीच विल एक्सपेंड बोलता बाद में, ये इसमें एक सेफ्टी वॉल्व जैसा है। और फौजी वापस चला जाएगा, कहाँ जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बन जाएगा किसी यूनिवर्सिटी में, जॉर्ज टाउन। तो आंसू निकाल देंगे सब, ये कर देंगे, आंसू सूख जाएगा, आंसू। और ये डिस्टिंग्विश, ये देखिए, नथिंग इज फास्टर देन अ टीयर ड्राई, सबसे जल्दी सूख जाता आंसू। एज द ग्रेट रोमन प्रोसिक्यूटर ने कहा, कोई रोमन, फिकल एंड डिस्ट्रैक्टेड पब्लिक, के पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट कर दो, आंसू बहा दो, और फिर मन शांति हो जाता। और वॉशिंगटन में अभी ऐसे ही चल रहा, कह रहे हैं।
तो ये आज हमको ये कहना था, आपको कुछ योगदान करना, यूनिवर्सल हेल्थ कर सकते हैं आप। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वॉच डॉग है, क्या क्या हो रहे हैं हेल्थ में हम आपको लाते हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था। आपको अगर कुछ इनपुट्स देने हैं तो आप दे सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।